कैंट विधानसभा से सपा की पूर्व विधायक प्रत्याशी पूजा यादव काशी पुत्री ने काशी के मतदाताओं से मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की। लोकतंत्र को बचाने के लिए मतदान आवश्यक है। अपनी मूलभूत सुविधाओं, अपराध मुक्त प्रदेश, महिला सशक्तिकरण के कसौटी पर मतदान की बात कही। साथ ही भाजपा नेताओं द्वारा समाजवादी पार्टी के मुखिया स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के खिलाफ बयानबाजी करने वाले नेताओं को शिष्टाचार में रहने की बात कहते हुए कहते हैं कि पहले 3 चरण के मतदान के बाद सत्ता पक्ष की उदासीनता से ये साफ पता चलता है कि जनता ने अपना फैसला कर लिया है। इस तानाशाही सरकार की विदाई निश्चित होगी। देखिए, पहले तो हर हर महादेव आप लोग चैनल को। और सबसे पहली बात कि ये जो इंजीनियर अशोक यादव जी ने अपनी जो शब्द की गरिमा को भूलते हुए श्रद्धेय नेताजी के ऊपर ओछी टिप्पणी की है, उसका पूरा समाजवादी पार्टी और पूरी काशी विरोध करती है। एक समय था कि रज्जू सरदार जी बनारस के धरोहर हैं, उनके दुकान पे नेताजी आने के लिए लोग इंतज़ार करते थे। आज आप वही नेताजी को और हमारे देश की शान को, श्रद्धेय नेताजी को आप अपने एक छोटे से टीआरपी पाने के लिए इतनी ओछी टिप्पणियाँ कर रहे हैं। और शायद ये बौखलाहट, मुझे लगता है कि ये जिस प्रकार से अजय राय जी की ख्याति फैल रही है, जिस तरीके से काशी की जनता चाहती है कि अजय राय जी हमारे बनारस के बेटे हैं, हमारे बनारस के लाल हैं, वो बनारस वालों का दुख दर्द अच्छे से समझेंगे। और सभी बनारस वाले एक स्वर में कह रहे हैं काशी की एक राय, अजय राय, अजय राय। तो इससे बौखला के हो सकता है अशोक इंजीनियर जी ने ऐसी ओछी टिप्पणी की होगी। मैम, अगर बात की जाए तो सभी जगहों पे ऐसी खबरें आ रही है कि 3 चरण के चुनाव के बाद कुछ सपा वालों का उत्साह ऊंचा गया है, भाजपा वालों का नीचा। क्या लग रहा है इसकी बात? नहीं, देखिए, ये लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है। तो जितना भी विपक्ष है इस समय, इंडिया गठबंधन का विपक्ष बहुत मजबूती से और बहुत ऊर्जावान होके इन भाजपा वालों को सबक सिखाना चाहता है। हमारे सहपाठी ने क्वेश्चन किया, लेकिन ये गलत था कि चौथे चरण का चुनाव समाप्त हो गया है और चौथे चरण में जो पोलिंग मतलब जो रुझान आया, वो रुझान आ रहा है कि जो इंडिया गठबंधन है उसमें ज़्यादा सीट आ रही है। तो थोड़ा सा तो बीजेपी जो बौखला गई है, इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, ये स्वाभाविक है कि जिस तरीके से इंडिया गठबंधन के लिए ये जो अपार प्रेम जनता का उमड़ रहा है, ये जनता चाहती है कि इंडिया गठबंधन जीते। और ये संसदीय क्षेत्र है हमारे प्रधानमंत्री जी का, नरेंद्र मोदी जी का ये बनारस संसदीय क्षेत्र है। उन्होंने बोला था, मैं नहीं आया हूँ, मुझे माँ गंगा ने उस गंगा के लाल से, गंगा मैया के लाल से, कि जब हमारे ये बनारस लोकसभा के अंदर कैंट विधानसभा के अंतर्गत बीएचयू में तमंचे के बल पे इनके आईटी सेल, भाजपा के आईटी सेल के वो जो कार्यकर्ता तीनों थे, उन तीनों ने बलात्कार किया। बलात्कार करने के बाद थाना लिप्त मिला हुआ था, वो चले जा रहे हैं प्रचार करने। और उस समय ये जो हमारे गंगा मैया के लाल बनते हैं वो कहाँ थे? और ये बुलडोजर की सरकार उस समय कहाँ थी? क्यों नहीं बुलडोजर चला उनके घर पे? 2014 में नरेंद्र मोदी यहीं से चुनाव लड़े, 2019 में लड़े। 2014 में जो जनसभा हुई 2019 में ही, और 2024 में भी आपने देखा होगा कि लंका पूरा खाली था। इस बारे में आपका क्या कहना है? लोग अपनी किल्लतों से जूझ रहे हैं, किसी के जेब में पैसा नहीं है। आप एक बात उठाइए, गैस इतना महंगा, अरहर की दाल इतनी महंगी, सरसों का तेल इतना महंगा, रिफाइंड इतनी महंगी, होली के पहले आप गैस के दाम बढ़ा दे रहे हैं। आप एक बात बताइए, जो परिवार महीने में 3,000 4,000 रुपये परिवार का मुखिया कमा के ला रहा है, वो कैसे अपने बच्चों को खाना खिलाएगा? कैसे वो बच्चों की किताबें लाएगा? क्या और इतनी महंगी किताबें आप कर दिए हैं कि जनता की पहुंच से बाहर हो गई है। और ये अनाप शनाप जो ये लोग धन उगाही कर रहे हैं हर चीज़ में, आप सरकारी अस्पतालों में किस तरीके से इन लोग लूट मचाए हुए हैं।
तो बहुत सारी किल्लतें हैं जिससे जनता जूझ रही है और जनता इस बार मुंह तोड़ जवाब देने वाली है। और काशी में मैं आपको पुनः दोहराना चाहती हूँ कि गठबंधन के प्रत्याशी को काशी की जनता हाथ के पंजे पर बटन दबाकर 1 जून को भारी मतों से विजयी बनाएगी। अरविंद केजरीवाल दिल्ली से लखनऊ आ रहे हैं और आज शायद उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है वहाँ पर। और दिल्ली से पिछली बार की जितनी भी 7 सीटें हैं, 7 सीटों में 6 लोगों को उन्होंने काट दिया, नए लोगों को चांस दिया है, ये बीजेपी ने दिया है। लेकिन एक आपके मनोज तिवारी को उनको उन्होंने चांस दिया है और उनके विरुद्ध में कन्हैया लाल खड़े हैं। कन्हैया जो है आपकी यूथ है, तो मैं क्या कहना चाहेंगे? मैं आपको हकीकत बताऊं, आपको मैं ये कहना चाहती हूँ, मैं देखिए काशी पुत्री हूँ और तहजीबों में पली बिटिया हूँ, तो मैं किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में कोई बात नहीं करना चाहती जो महिला की गरिमा और महिला के उनके परिधान पे वो टीका टिप्पणी करके वो गाना बनाते हैं रिमोट से, और ये वो गाना जो इतनी अभद्र लाइनें हैं इनके गाने की, ऐसे लोगों के ऊपर मैं बात नहीं करना चाहती। मैम क्या लग रहा है इस बार बीजेपी जो 4 को पार कह रही है, तो और 80 की 80 सीट यूपी में कह रही है कि हम जीतेंगे, तो आपका इसमें क्या कहना है? अरे कर्नाटका के मंच पे एक बलात्कारी को खड़ा करके मोदी जी एक बलात्कारी के लिए वोट मांग रहे हैं, जिसके 300 से ज़्यादा बलात्कार के वीडियोस आए हैं सामने। आप बताइए उज्जवल प्रज्वल्ला की जो उसके लिए आप वोट मांग रहे हैं, कहाँ लोकतंत्र बचा? आप ये बताइए कि आप जीप से किसानों को रौन देते हैं, बीएचयू में बिटिया का बलात्कार होता है, आप चुप हैं। स्मृति ईरानी कहाँ हैं? अब क्यों नहीं गैस के बढ़ते हुए मूल्य पे क्यों नहीं वो अंकुश लगा रही हैं? तो देखिए बहुत सारी चीज़। बीजेपी गवर्नमेंट तो कह रही है कि हम राशन दे रहे हैं। राशन आप जो दे रहे हैं ना, ये इसका बहुत बड़ा कीमत जनता को चुकाना पड़ रहा है। हमारी महिला बहनों को अपनी अस्मत तक उनकी लूटी जा रही है। और क्या आप ये चाहते हैं कि ये राशन दे के आप हमारे अस्तित्व को ख़त्म करेंगे? तो जनता इस बार जागरूक है और ये इस बार 1 जून को जनता दिखाएगी कि आपके राशन का जवाब आपको मिलेगा। एक लास्ट क्वेश्चन, आपका सपोर्ट पूजा यादव का, शुक्ल सिन्हा का, अजय राय का, सभी का सपोर्ट हुआ, जो कि डॉक्टर को भगवान माना जाता है, और ओम शंकर यादव पिछले 11 तारीख से आमरण अनशन पे है। अभी तक कोई भी बीजेपी का नेता नहीं गया, लेकिन कांग्रेस सपा सब कोई गई, लेकिन अभी तक कोई भी आक्रोश जुलूस भी कर निकला है, जो कि विश्वनाथ मंदिर से लंका गेट तक। इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए आपको हम फिर बता रहे हैं कि वो जो माँ गंगा का जो लाल बनता है वो झूठा बेटा, जब उन्हीं के नेतृत्व में सारी चीज़ें हो रही हैं बीएचयू में, वाइस चांसलर धन उगाही में लगे हुए हैं, और जिस तरीके से हमारे बनारस के प्रतिष्ठित, ईमानदार और जनता के दुख दर्द में हमेशा गिरने वाले डॉक्टर ओम शंकर यादव जी लगातार वो अनशन पे बैठे हुए हैं, और यहाँ के भाजपा वालों को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो इस बार काशी की जनता जिस तरीके से बीएचयू में आप इतने हरे भरे पेड़ को कटवा देते हैं, 60 पेड़ का आदेश था काटने का, आप चंदन के पेड़ कटवा दिए, सागवान के पेड़ को कटवाया, वृक्ष को। तो आप सोचिए कहीं तो भ्रष्टता बीएचयू में भी, महामना प्रज्ञा में भ्रष्टता तो हो रही है बहुत ज़्यादा। ये जिस तरीके से ये लोग धन उगाही करके भाजपा वाले अपने जेबों को भर रहे हैं, ये बहुत शर्मनाक है, और जनता बहुत जागरूक है। इस बार 1 जून को हाथ के पंजे पर सब वोट करने वाले हैं। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।